Hi friends, I am scientist Gaurav Chaudhary and today we are discussing about a very important topic. पावर प्लांट में सिर्फ सिंक्रोनस जनरेटर ही यूज़ क्यों किया जाता है, अदर जनरेटर्स का यूज़ क्यों नहीं किया जाता। देखिए वैसे कई प्रकार के जनरेटर होते हैं, जैसे ये सिंक्रोनस जनरेटर हैं, इस तरीके के बड़े बड़े जनरेटर का यूज़ किया जाता है। लेकिन आपने अपनी फिजिक्स की किताब में देखा होगा डीसी जनरेटर, इंडक्शन जनरेटर और सिंक्रोनस जनरेटर। सिर्फ सिंक्रोनस जनरेटर का ही यूज़ क्यों, अदर जनरेटर का क्यों नहीं, डीसी को क्यों नहीं लगा दिया जाता पावर प्लांट में। सबसे पहले आपको समझना होगा कि पावर प्लांट क्या होता है। देखिए जहाँ भी बिजली तैयार होती है, चाहे आप डैम पे ले लीजिए, जहाँ पानी रोक के डैम के जरिए और बिजली बनाई जा रही हो उसी को तो पावर प्लांट बोलेंगे, या फिर स्टीम से, जैसे एनटीपीसी है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ऐसी जगह जहाँ कोयले से बिजली बनाई जा रही हो, या न्यूक्लियर पावर प्लांट में परमाणु बिजली बनाई जा रही हो, हर जगह जनरेटर का प्रयोग है और उसको बोला जाता है सिंक्रोनस जनरेटर। लेकिन सिर्फ सिंक्रोनस जनरेटर ही क्यों लिया जाता है, तो आज आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा इस चीज़ को कि इसी प्रकार का जनरेटर का क्यों यूज होता है। देखिए मोस्टली जो जनरेटर होते हैं उनमें क्या होता है कि बीच में जो रोटेटिंग पार्ट होता है उसको बोला जाता है रोटर, और रोटर का ही दूसरा नाम होता है आर्मेचर। इसी पार्ट को बोला जाता है आर्मेचर। और आर्मेचर के ऊपर होती है आपकी आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग। और इसके चारों तरफ का जो पार्ट होता है उसका नाम होता है स्टेटर। और इस पे होती है एक्साइटेशन वाइंडिंग, जिस पे एक्साइटेशन डीसी एक्साइटेशन दिया जाता था और ये पार्ट घुमाया जाता था प्राइम मूवर की सहायता से। मीन्स जनरेटर आप देखा होगा पहले घुमाना पड़ता है, तब उस पर इलेक्ट्रिसिटी मिलती है 3 फेज की, ठीक है। लेकिन सिंक्रोनस जनरेटर का तरीका इससे बिल्कुल उल्टा है, वो बिल्कुल उल्टा ही कंस्ट्रक्शन है। इसका जो आर्मेचर है नॉर्मल जनरेटर का, उसका होता है रोटर पे। लेकिन जो हमारा सिंक्रोनस जनरेटर है ना, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, उसका आर्मेचर तो होगा स्टेटर पे, आर्मेचर होगा चारों तरफ। देखिए यहाँ होगा आर्मेचर जिसपे होगी 3 फेज वाइंडिंग, आर्मेचर। और जो रोटर होगा ना, रोटर पे होगी आपकी फील्ड वाइंडिंग, यानी फील्ड वाइंडिंग जो होगी वो रोटर पे होगी। और रोटर को क्या दिया जाता है यहाँ, एक्साइटेशन। यहाँ रोटर को एक्साइटेशन दिया जाता है, जबकि नॉर्मल जनरेटर में क्या होता है, ये रोटर वाली जो वाइंडिंग है वो यहाँ होती है, यहाँ होती है, और उसको बोला जाता है फील्ड वाइंडिंग। लेकिन सिंक्रोनस जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग होती है रोटर पे और आर्मेचर वाइंडिंग होती है आपकी स्टेटर पे। उल्टा हो गया ना। अब आप देखते हैं कि जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसका काम क्या होता है। सपोज दैट कोई जनरेटर लिया, ये जनरेटर मान लिए हम, ये जनरेटर मान लिए, और इसको घुमाना स्टार्ट कर दिए बहुत तेजी से। लेकिन इसमें आपने डीसी एक्साइटेशन नहीं लगाया, मीन्स डीसी करंट अपनी तरफ से नहीं दिया फील्ड रोटर पे, यानी फील्ड वाइंडिंग पे आपने डीसी करंट नहीं दिया, तो क्या होगा, इसमें कोई भी बिजली पैदा नहीं करेगा। कितनी ही तेजी से घुमा लीजिए आप इसे, कितनी ही तेजी से घुमा लीजिए, इसमें कोई बिजली पैदा नहीं होगी। अब किसी भी जनरेटर में बिजली पैदा करने के लिए फराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ लगता है। फराडे क्या बोलते हैं, फराडे बोलते हैं अगर किसी करंट कैराइंग कॉइल से, मीन्स कोई कॉइल है उसके अंदर मैं मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबक को मूव कराता हूँ, अंदर बाहर करता हूँ, इस तरीके से जो मूव करा रहे हैं इस तरीके से अंदर ले गए बाहर निकाल लिए, तो इसके कारण एक करंट पैदा होता है, यानी ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। यही तो फराडे ने बोला था। फराडे क्या बोलते हैं, यही बोलते हैं। वैसे ही जनरेटर का हिसाब है, जनरेटर का जो रोटर होता है उस पर होती है फील्ड वाइंडिंग, और फील्ड वाइंडिंग पे हम थ्री फेस वाइंडिंग होती है, उस पर देते हैं हम डीसी करंट, यानी बाहर से। चाहे आप बैटरी लगाइए या आप कोई डीसी जनरेटर लगाइए, आपको देना ही होगा बाहर से, यानी तार होते हैं उस जनरेटर के अंदर, तारों से पहले डीसी एक्साइटेशन देना होता है। और उसके आसपास होती है आर्मेचर वाइंडिंग, 3 फेस की आर्मेचर वाइंडिंग। अब आप बोलेंगे यार ये रोटर जो है, रोटर पे फील्ड वाइंडिंग है और इस पे डीसी एक्साइटेशन कैसे देंगे, तो घूमने वाली चीज है, घूमने वाली चीज पे करंट कैसे दिया। भाई इस जगह घूमने वाली चीज पे डीसी एक्साइटेशन देने के लिए लगी होती है स्लिप रिंग। स्लिप रिंग वो ऐसी होती है, वो घिसती रहती हैं, अटैच होती हैं, और उनके कारण करंट भी जाता रहता है और पुली से ये घूमता भी रहता है, घुमाना भी पड़ता है। अब जितना ज़्यादा डीसी एक्साइटेशन देंगे ना, उतना ज़्यादा इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, यानी वी इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। और जितनी तेजी से घुमाएंगे वो डिपेंड करेगा आपकी फ्रिक्वेंसी पे, ये ईएमएफ इंड्यूस्ड कितनी गति से भागेगा। तो हमारा जो जनरेटर होता है वो 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी इसीलिए तो दे पाता है कि इसकी गति के कारण।
तो हमेशा घुमाने से कभी वोल्टेज पैदा नहीं होता है जनरेटर में, घुमाने से सिर्फ उसकी फ्रीक्वेंसी पैदा होती है। डीसी एक्साइटेशन देने से किसी भी जनरेटर में वोल्टेज पैदा होता है, ये समझ जाना आप। ठीक है, ये है मैटर। अगर आपने जनरेटर में बाहर से डीसी एक्साइटेशन नहीं दिया, भले ही आप उसे कितनी भी तेजी से घुमा लीजिए, रोटेट करा लीजिए, उसमें वोल्टेज ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा ही नहीं। हो ईएमएफ इंड्यूस्ड का फंडा क्या होता है, उसको अपोजिंग फ्लक्स चाहिए, फ्लक्स का अपोज करना ही ईएमएफ इंड्यूस्ड का कारण बनता है। सपोज दैट ये कॉइल है और इसके अंदर करंट पहले से ही चल रहा है, करंट पहले से ही चल रहा है, तो इसमें एक अपोजिट करंट दूंगा ना, तब मैं अपोजिट करंट दूंगा तभी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और उसी को बोलते हैं फ्लक्स कट इन द जनरेटर। देखिए, किसी भी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन का होना बहुत जरूरी है, वैसे ही किसी भी मोटर के अंदर बैक ईएमएफ का होना बहुत जरूरी है। बैक ईएमएफ और आर्मेचर रिएक्शन इलेक्ट्रिकल मशीन्स और बीटेक में भी पढ़ाया जाता है, पॉली में भी पढ़ाया जाता है, हर जगह इंजीनियरिंग में और 12th में भी पढ़ाया जाता है। आर्मेचर रिएक्शन और बैक ईएमएफ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। फिलहाल मैंने आपको बताया कि सिंक्रोनस जनरेटर ही क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें एक्साइटेशन देने की अच्छी सुविधा होती है। यानी एक्साइटेशन कैसे होता है, एक्साइटेशन आपको मैं बता दूं, जैसे आप थके हुए हैं और आपको एक गिलास चाय दे दी जाए तो आप ताकत से उठ जाते हैं, या आपको टैबलेट दे दी जाए तो आपके अंदर एनर्जी आ जाती है। वैसे ही किसी जनरेटर को एक्साइटेशन देने के लिए डीसी वोल्टेज या डीसी करंट दिया जाता है, उसमें धक्का देने के लिए। ठीक है, ये होता है एक्साइटेशन का वर्क। अब इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है किसी भी डीसी सिंक्रोनस जनरेटर का, वो होता है उसके रोटर का सेलिएंट पोल और नॉन सेलिएंट पोल। देखिए, सेलिएंट कुछ भी नहीं होता, सेलिएंट में होता है उबड़ खाबड़। देखिए, इस तरीके का जो कंस्ट्रक्शन बोलते हैं उसको बोलते हैं सेलिएंट पोल। देखा होगा ना जनरेटर में इस तरीके का होता है, यानी कि बीच में गड्ढे से हैं और उबड़ खाबड़ है, उबड़ खाबड़ सा कंस्ट्रक्शन है, इसको बोलेंगे सेलिएंट पोल। अगर गोल गोल कंस्ट्रक्शन है किसी रोटर का, उसको बोलेंगे नॉन सेलिएंट पोल टाइप कंस्ट्रक्शन। कुछ भी नहीं होता इसमें। क्या होता है, वाइंडिंग इन उबड़ खाबड़ चीज के ऊपर लिपटी रहती है और इस तरीके से होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस गोल गोल चक्रे से के ऊपर चढ़ी हुई होती है। सेलिएंट और नॉन सेलिएंट में तो कुछ डिफरेंस यार मामूली बात है, समझने का कुछ भी नहीं है इसमें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।